नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अनअकैडमी के इस प्लेटफ़ॉर्म पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो भाई आज के इस क्लास की हम बात करें ना, आज के सेशन की हम बात करें, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो टॉपिक है वो कवर करेंगे, समर वैकेशंस प्लान के बारे में बात करेंगे यार। होता क्या है देखो, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा आ गई हैं और ऑलमोस्ट सारे स्कूल्स की छुट्टी हो गई हैं, है ना? और भाई इसका ना आप फ़ायदा उठा सकते हो, उसको एक एज़ एन अपॉर्च्युनिटी की तरह यूज़ कर सकते हो। क्योंकि देखो सीन ये है कि 99% बच्चे नहीं पढ़ते हैं और वो नहीं पढ़ते हैं, आप कितना भी बोल लो नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अगर इसी चीज़ को आपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर लिया तो आगे के 3-4 महीने आप फ्री हो जाओगे बिल्कुल। अगर आपने प्लानिंग अभी से करनी शुरू कर दी तो। अब देखो होता क्या है कि 6th, 7th, 8th, 9th में आपने जो भी किया हो बाबू कोई दिक्कत नहीं है, सारी गलतियाँ माफ़ हैं। और वैसे भी अगर हम स्कूलिंग की बात करें, तो आपसे हमेशा 10th के और 12th के मार्क्स ही पूछे जाते हैं। है ना? और वरना तो पूछे ही नहीं जाएँगे, लेकिन पूछे भी जाएँगे तो 10th की और 12th में। 10th में आपने क्या स्कोर किया था, 12th में क्या स्कोर किया था। तो फिलहाल आप 10th में हो और अगर आप सच में 10th में आपको बनना है टॉपर, उन 2 या 3% बच्चों में आना है, तो फिर आपको कुछ ऐसे भी काम करने पड़ेंगे जो 98% बच्चे नहीं कर रहे हैं। है ना? तो अभी समर वैकेशन की हम बात करें, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं यार, मतलब 16 पे भी एसी काम नहीं कर रही है आजकल तो। और इस गर्मी में पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है, कुछ होता ही नहीं है इस गर्मी में, है ना? ऐसा लगता है कि यार पहले गर्मी जल्दी से निकले। लेकिन फिर भी यार आपको कुछ ना कुछ अपनी जो हैबिट्स हैं ना उनको चेंज करना पड़ेगा और ये जो हैबिट्स हैं बहुत ज़्यादा आगे काम आने वाली हैं। क्या है आपको देखो आजकल क्या है, आजकल बच्चों की प्रॉब्लम ये है कि उनका जो अटेंशन स्पैन जो है ना, टाइम स्पैन जो है यानी कि अगर किसी भी चीज़ पे आप टाइम स्पेंड करते हो, बैठते हो, तो बहुत कम हो गया है। और इसका पता है मेन रीज़न क्या है? वो है रील्स और शॉर्ट्स। जब से वो 1 मिनट की रील्स आना शुरू हुई है ना, तो हमारा वो टाइम स्पेंड बहुत कम हो गया है और ये बहुत मतलब खतरनाक चीज़ है। सोच के देखो ना, आप कहीं बैठते हो और अगर आप 15 मिनट बैठ के ना ऐसा लगता है आपको कि 3 घंटे से बैठे हो आप। नहीं बैठ सकते आप। क्यों? क्योंकि मेन जो रीज़न्स है ना, ये यूट्यूब और इंस्टाग्राम ही है। इनके आप जो शॉर्ट्स रील्स वगैरह देखते हो ना, मेन रीज़न यही है इसका कि आप कहीं भी एक जगह 1 घंटे ठीक से बैठ ही नहीं सकते। है ना? तो इस चीज़ को आपको पहले इम्प्रूव करना पड़ेगा और थोड़ा-सा होता है ना एक कंसिस्टेंसी डेवलप करना, वो करना पड़ेगा। इसी के बारे में जो है सेशन होने वाला है, आपको शुरू से लेके एंड तक जो है सेशन को देखना है। क्लियर हुआ? चलिए तो ज़्यादा वैसे कुछ होने नहीं वाला है सेशन में। बेसिकली हम पढ़ेंगे या फिर हम जानेंगे कि हमें इन छुट्टियों को यूटिलाइज़ कैसे करना है। सोच के देखो, मतलब मैं अगर 1 महीने की बात करूँ, अगर मैं जून की बात करूँ, है ना? जून की हम बात करें तो फर्स्ट वीक की मैं बात करूँ, है ना? सेकंड वीक की मैं बात करूँ, थर्ड और फोर्थ, है ना? अगर इसकी हम बात करें, तो ये कोई टाइम टेबल नहीं होने वाला मैं। थोड़ा-सा ना मैं एक होता है ना कंसिस्टेंसी डेवलप करना, पढ़ना सीखना आपका जो टाइम स्पैन है उसको बढ़ाना कैसे है, वो करना। तो देखो आपको करना क्या है, आपको जून में अब ऐसी आपको एक लिस्ट बना लेनी है सारे सब्जेक्ट्स की जिसमें आपको टफ जो लगता है, जो चैप्टर्स टफ लगते हैं, वो आपको अलग कर लेनी है। आपको जो मीडियम लेवल के लगते हैं, वो लिस्ट आपको अलग बना लेनी है और आपको बहुत ज़्यादा टफ लगते हैं, वो अलग बना लेनी है आप लिस्ट पूरी। और हाँ, आपको सिलेबस अब आपका जो मेन फोकस होगा वो क्या होगा? आपको सिलेबस कंप्लीट करना है ना? और सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं करना, सिलेबस कितना कंप्लीट करना है आपको? हाफ। मतलब आपको अभी बोर्ड्स की प्रिपरेशन पे ध्यान नहीं देना, बोर्ड्स की तो हो ही रही है साथ के साथ। आपको अभी अपनी हाफ ईयरली की प्रिपरेशन पे ध्यान देना है। ठीक है? तो जो भी चैप्टर्स आ रहे हैं ना, जो भी चैप्टर्स आ रहे हैं, मतलब मैं कहता हूँ कि 5 चैप्टर्स आ रहे हैं, 6 चैप्टर आ रहे हैं, जो भी आपके यूनिट टेस्ट वगैरह होने वाले हैं जुलाई, अगस्त में चल के, उसकी प्रिपरेशन आपको अभी से कर लेनी है। और ज़्यादा नहीं पढ़ना आपको। आपको जैसे आपको धीरे-धीरे वो आवर्स को बढ़ाना है क्योंकि आपको फ्यूचर में तो पढ़ना पड़ेगा, मतलब मान के चलो आप जून में नहीं पढ़ रहे, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर में तो पढ़ना शुरू करोगे ना, अगर थोड़ा सीरियस हो तो। तो भाई पढ़ने के लिए पहले पढ़ना सीखना भी तो पड़ेगा ना कि आप एक जगह 2 घंटे बैठ के पढ़ रहे हो आराम से। अब आपको इतना मतलब आपका जो टाइम स्पैन है वो इतना लूज़ हो गया है कि आप अगर 10 मिनट 15 मिनट भी बैठते हो ना, तो आपको फिर आपका डिस्ट्रैक्शन आपको बुलाने लगता है फ़ोन, है ना? बुलाता है वो, फ़ोन की तरफ हाथ जाएगा अगर आपका फ़ोन पास में है, कुछ भी यूट्यूब खोल लोगे आप, गेम्स खेलने लगोगे, है ना? और इंस्टाग्राम, तो ये सब बहुत ज़्यादा हो गया आज, है ना? आजकल इतने डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हो गए हैं आपकी लाइफ़ में, तो इसको कम करना है ना? और कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है, डिसिप्लिन में रहना है, तो यही सीखना है आपको जून में। बाकी आपको कोई पढ़ाई-वढ़ाई इतनी नहीं करनी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान के चलो आप वीक 1 में, है ना? 2 घंटे पढ़ रहे हो, है ना? लेकिन 2 घंटे आपको ईमानदारी से पढ़ना है ना? सुबह 1 घंटे सुबह पढ़ लिए, है ना? मॉर्निंग और 2 आवर्स 1 आवर्स इवनिंग, है ना? अब 2 घंटे को आपको 1 घंटे पहले 1 हफ्ते आपको 2 घंटे पढ़ना है। इसमें आप कुछ भी कवर कर सकते हो। ईज़ी सब्जेक्ट मतलब जो भी आपने लिस्ट बनाई है, ईज़ी, मीडियम साइज़ या फिर बहुत ज़्यादा टफ जो है ना? ये 3 पार्ट्स में डिवाइड करो और इन चैप्टर्स पे ध्यान दो। और जब भी आपको ज़्यादा पढ़ने में मन लगता है ना, एक टाइम होता है ऐसा कि आपको पढ़ने में ज़्यादा मन लगता है, या तो सुबह या फिर शाम के टाइम। तो उस टाइम पे ना आप कोई ऐसा सब्जेक्ट उठाओ जो आपको बहुत समझ में नहीं आता है, मतलब अच्छे से क्लियर नहीं होता है, या फिर
वो थोड़ा सा टफ लगता है, ऐसे टाइम पर आप वही पढ़ो। जो इजी लगता है वो तो कभी भी पढ़ लोगे आप, लेकिन जो टफ लगता है वो तभी पढ़ो जब आपका मूड एकदम फ्रेश हो। ठीक है, और फिर सेकंड वीक क्या करना है, 2 से ना इसको 4 में बदल देना है अगले हफ्ते, या फिर 4 बहुत ज्यादा हो जाएंगे, 4 छोड़ो। आप एक काम भी कर सकते हो, आप इसको 3 घंटे में बदल दो, है ना? 3 घंटे वेरी गुड, इट्स वेरी इनफ, है ना? इट्स इनफ। तो 2 से 3 घंटे आपको बढ़ाने हैं, 1 घंटा आपको बढ़ा दिया, यहाँ पे आपने 1 आवर बढ़ा दिया, ठीक है? फिर थर्ड वीक में आपको 1 घंटा और बढ़ाना है ना? 4, और फोर्थ वीक में आपको 1 + 1 आवर और बढ़ाना है, यानी कि 5 आवर्स। तो यहाँ पे क्या होगा, अब मैं कहता हूँ कि इसको आप अगर हाफ भी अचीव कर लेते हो, तो यानी कि आप डेली 2 से 3 घंटे तो पढ़ ही रहे हो ना। मतलब आप देखोगे इसको, अगर मैं कहता हूँ कि ठीक है पूरा टारगेट अचीव नहीं होता है, हाफ भी हो जाता है, इसका 50% भी हो जाता है, तो डेली आप 2.5 से 3 घंटे पढ़ाई कर रहे हो एवरेज। और सोच के देखो उन बच्चों से कंपेयर करो अपने आप को जो जून में बिल्कुल मस्ती में नानी बुआ के यहाँ पे मौज मार रहे हैं, या फिर छुट्टियों में कहीं भी हिल स्टेशन में मौज मार रहे हैं। उनसे तो बेटर है ना ये। और मैं ये नहीं कह रहा कि आपको खेलना नहीं, खेलना है यार, घूमने जाओ, जो करना है करो आप। लेकिन उसके बीच में आपको 1 घंटे, 1 से 2 घंटे आपको डेली पढ़ाई के लिए निकालने ही निकालने हैं। और एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, और सच में, और एक बात याद रखना कि फ़ोन वोन को ना आपको अगर आप एक ए रूम में पढ़ रहे हो, तो बी रूम में फ़ोन छोड़ो अपना, मम्मी को फ़ोन दे दो। क्योंकि फ़ोन जब तक आपके पास रखा रहेगा, तो वो हाथ जाएगा ही जाएगा 5-10 मिनट बाद। तो वो है, मतलब ये तो एक ऐसी चीज़ हो गई है कि फ़ोन इज़ लाइक अ पार्ट ऑफ योर बॉडी। अगर वो आपके पास है, तो हाथ जाएगा वहाँ पे, चाहे आप कितने भी सीरियस स्टूडेंट क्यों ना हो, कितने भी डिसिप्लिन्ड क्यों ना हो। तो फ़ोन को, आप एक कोने में हो घर में, तो फ़ोन दूसरे कोने में होना चाहिए। तो पहली चीज़ ये है, ठीक है? और अपने आवर्स को, अब मैंने बोला था ना, अपने आप को छोटे-छोटे गोल्स दो। तो मैंने क्या बोला, मैंने फर्स्ट वीक में 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5, मतलब ऐसे-ऐसे बढ़ाए हैं मैंने। हर 1 हफ्ते में मैंने 1 घंटा बढ़ाया है। तो मैं हमेशा कभी नहीं बोलता कि अपने कमिटमेंट्स को बहुत बड़ा कर लो एकदम से, कि वो अनप्रैक्टिकल लगने लगे, वो प्रैक्टिकली है ही नहीं वो, है ना? प्रैक्टिकल रखो अपने गोल्स को, और वो ऐसे होने चाहिए कि वो अचीव भी हो सकें। अब ये बिल्कुल अचीवेबल लग रहा है आपको, है ना? 4 हफ्ते हैं, 1 महीना हो जाएगा, और आपको हर पहले हफ्ते 2 घंटे पढ़ने हैं, फिर उसके बाद 3, 4, 5 ऐसे करके पढ़ना है आपको, और ये फ़ायदा देगा कहीं न कहीं। और इससे करीबन आपका, मैं कहता हूँ कि हर एक सब्जेक्ट के 4 से 5 चैप्टर तो कंप्लीट हो ही जाएँगे। और सोच के देखो, जब आप स्कूल जाओगे जुलाई में, जब मेन जो पढ़ाई शुरू होती है आपकी, आपका जो है आधे, मतलब मोर देन हाफ तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ, फिर भी आधा सिलेबस तो पूरा कंप्लीट हो ही जाएगा आपका। तो आप ऐसे बच्चों से काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गए होगे, जो पढ़ाई जिन्होंने नहीं की है, ठीक है ना? और यही आपको अलग बनाता है भाई। 95-96% लेके आनी है, तो आपको कुछ अलग सोचना पड़ेगा, कुछ अलग करना पड़ेगा। क्योंकि 95-96% भाई बहुत कम बच्चों की आती है, और उनमें से आपको आना है, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो बाकी के 95% बच्चे नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो ये सारी जो चीज़ें आपको फ़ॉलो करनी पड़ेगी। और सिलेबस की बात है, सिलेबस मैं हमेशा बोलता हूँ आपको, सिलेबस पे फ़ोकस करो, लेकिन जितना सिलेबस कम, मैं ये नहीं कह रहा पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करना है, नहीं करना। अब ऐसा भी नहीं है ना, आप बस सिलेबस के नाम पे कुछ भी पढ़ते जा रहे हो, फिर उसका फ़ायदा भी नहीं है। मैं कहता हूँ आपने 5 चैप्टर कंप्लीट किए हैं ना, लेकिन वो 5 चैप्टर ऐसे होने चाहिए, उसमें से कोई भी तुम्हें क्वेश्चन पूछे ना, वो क्वेश्चन का आंसर दे दो। तो मेरे हिसाब से आप जब कोई भी चैप्टर पढ़ो, तो उसके क्वेश्चन आंसर्स एनसीईआरटी के, है ना? और उसका जो भी एग्जाम्पलर जो है ना? और क्वेश्चन बैंक हो गई, पीवाईक्यूज हो गए, तो इन सब की प्रैक्टिस करो, वो भी लिख के, है ना? आपको लिख-लिख के पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है उनको रटने लगना है। कॉन्सेप्ट समझ के लिख-लिख के करना है, खुद आंसर राइटिंग करनी है, तभी आपकी आंसर राइटिंग इंप्रूव होगी। तो अगर ऐसा आप फॉलो करोगे, तो आप ज़रूर जो है, आप काफ़ी अच्छा करने वाले हो हाफ ईयरली एग्जाम्स में और बोर्ड्स में भी, ठीक है? और हाँ, एक चीज़ और याद रखनी है आपको, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखना है। ये जो पूरा प्लानिंग मैंने दी है ना आपको, ये मैंने सिर्फ आपका टाइम स्पैन को बढ़ाने के लिए और आपकी कंसिस्टेंसी को बढ़ाने के लिए ही मैंने आपको ये टास्क दिया है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ वीक में आपको करना क्या है, ठीक है? तो आई होप आपको सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गई होंगी। क्लियर हुआ? चलिए, तो भाई अगर मैं बात करूँ, एक अनाउंसमेंट भी है। अनाउंसमेंट क्या है, तो भाई स्कॉलरशिप टेस्ट चल रहे हैं सीबीएसई के, तो आप 6 टू 12 तक, तो आप इसको अटेम्प्ट करके, तो आप ऐप डाउनलोड करो अनअकैडमी का, और इस स्कॉलरशिप को अटेम्प्ट करके आप बहुत सारे प्राइजेस वगैरह जीत सकते हो। तो इसी के साथ हम अपने सेशन को एंड करते हैं, ठीक है? चलिए, तो अब मिलते हैं हम अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।